हमले पर सीरिया के रक्षा मंत्रालय का बयान। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी इजराइल ने हमला किया। यानी जो खबर आ रही थी कि सिर्फ ईरान पर हमला किया, ऐसा नहीं है, सीरिया पर भी हमला किया गया है। सीरियाई सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। सीरिया के दमिश्क और होम्स में हमला हुआ है। सुमित, ये तो बहुत बड़ी खबर है, ईरान के साथ साथ सीरिया पर भी हमला। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको वही बता रहा था कि ना सिर्फ हमला ईरान में बल्कि कई दूसरी प्रॉक्सीज पर भी किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि इन प्रॉक्सीज पर अटैक करने का मकसद साफ था कि वो एक मैसेज देना चाहते थे कि मल्टीपल लोकेशंस पर अटैक कर सकते हैं। सीरिया के कई ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर लगातार जहां से कई बार हमने देखा कि इजराइल पर अटैक किए गए। और यही वजह है कि जब ईरान के अंदर स्ट्राइक्स की जा रही थी तो उसी समय इन प्रॉक्सीज के ऊपर भी, इन लोकेशंस के ऊपर भी बड़ी स्ट्राइक्स खासतौर पर इजराइल की तरफ से की गई है। और हालांकि अभी ये आना बाकी है कि कितनी लोकेशंस हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, लेकिन ये जरूर है कि इजराइल ने ये ना सिर्फ ईरान पर बल्कि प्रॉक्सीज पर भी स्ट्राइक्स की है। करना नहीं, देखिए आप जो बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रॉक्सीज पर स्ट्राइक की गई, लेकिन ये हमला इसलिए और सीरियस हो जाता है क्योंकि सीरिया ये कंफर्म कर रहा है कि उसके सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया। यानी अगर रिटेलिएशन होता है तो ना सिर्फ ईरान बल्कि अब सीरिया भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है इजराइल के खिलाफ। देखिए ऐसा नहीं है करुणा कि सिर्फ पहली बार सीरिया के अंदर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक हुआ। सीरिया के अंदर उनके दमिश्क के अंदर उनकी आप कह सकते हैं कि ईरान की एम्बेसी पर या फिर उनकी लोकेशंस पर, यहाँ तक कि सीरिया के अपने एयरपोर्ट्स पर, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कई बार इजराइल इस तरह के अटैक कर चुका है। और इजराइल की तरफ से साफ तौर पर कहना होता है कि वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि सीरिया के पास आज तक, मैं आपको बताऊं कि इजराइल ने ये अटैक कई बार किए हैं, लेकिन सीरिया की तरफ से रिस्पॉन्ड ना के बराबर है, क्योंकि सीरिया भी ये जानता है या फिर उनकी प्रॉक्सी जानते हैं कि वो इजराइल में अटैक कर भी इजराइल का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, ना ही कर पाए हैं आज तक। तो निश्चित तौर पर इजराइल की तरफ से ये अटैक इसीलिए किए गए थे क्योंकि इजराइल इस बात को जस्टिफाई करता है, इस बात को क्लेरिफाई करता है कि इन सभी लोकेशन का या फिर इनकी तरफ से जो सपोर्ट मिलता है ईरान को, उसी की बदौलत वो लगातार इजराइल पर अटैक कर पाता है। अच्छा सुमित, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो हमला है वो होकर तो रहेगा, लेकिन टाइमिंग जो इसकी है वो क्या ये हो सकती है कि पहले हिजबुल्लाह को काफी हद तक कमजोर कर दिया जाए, हमास का खात्मा एक तरह से कर दिया गया, हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ के रख दी गई है, अब इसके बाद ईरान पर यह हमला किया गया? देखिए, ये बात पहले से तय थी करना कि इजराइल की तरफ से जो रिस्पॉन्स होगा वो तभी होगा जब इजराइल अपने मिशंस को जो या फिर अपने जो ऑपरेशंस, कंटिन्यू ऑपरेशंस हैं, उनसे डाइवर्ट होगा। हालांकि वो ऑपरेशन अब भी जारी हैं, लेकिन ये जरूर था कि इजराइल का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होने वाला है। और ऐसा कहा भी जा रहा था कि वो शायद बहुत जल्दी होगा, इसी हफ्ते होने वाला है, और वो तब होगा जब अमेरिका में चुनाव से ठीक पहले किया जाएगा। तो यही हम देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने वो रिस्पॉन्स दिया है। हालांकि इजराइल ने अभी कहा है कि कंटिन्यूस है, लगातार उनकी स्ट्राइक्स, और ये भी कहा है कि साफ तौर पर वो ना सिर्फ ऑफेंसिव ऑपरेशन बल्कि डिफेंसिव मैकेनिज्म चलाने के लिए भी या फिर मैकेनिज्म इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। दैट मीन्स कि वो लगातार ये जानते हैं कि अब जब ईरान की तरफ से रिस्पॉन्ड आएगा तब वो निश्चित तौर पर उसके लिए भी तैयार रहें। बने रहिए आप हमारे साथ सुमित। एक और बड़ी खबर सीरियाई न्यूज के हवाले से। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना का बहुत बड़ा दावा, सीरियाई एयर डिफेंस ने मिसाइल को मार गिराया। दक्षिणी इलाके में इजरायली मिसाइल को मार गिराया गया है। यह सीरियाई न्यूज एजेंसी सना के हवाले से खबर मिल रही है कि मिसाइल से हमला किया गया। सीरियाई एयर डिफेंस ने मिसाइल को मार गिराया, यानी इस हमले को नाकाम किया। दक्षिणी इलाके में इजरायली मिसाइल को मार गिराया गया है। और इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तेहरान की तस्वीर है, यानी ईरान और सीरिया दोनों पर एक साथ हमले को अंजाम दिया गया इजरायल की तरफ से।